किसी मनोवैज्ञानिक से बात करते हैं तो वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि संसार में दो दृष्टिकोण कार्य करते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण और दूसरा नकारात्मक दृष्टिकोण। और ये दोनों दृष्टिकोण मनुष्य के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो अक्सर उदाहरण देते हैं कि एक गिलास में आधा भरा हुआ पानी है और जब उसको एक व्यक्ति देखता है तो कहता है गिलास आधा भरा हुआ है, और ये प्रतिक्रिया प्रकट करती है कि उस व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक है। वो गिलास में जितना पानी है उसको देखकर उसको उतना भरा हुआ महसूस कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति जब देखता है तो कहता है कि गिलास आधा खाली है। और ये उसके दृष्टिकोण को प्रकट करता है कि वो गिलास में कितना पानी है ये नहीं देख रहा, लेकिन ये देख रहा है कि गिलास कितना खाली है। और ये नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतीक है। बहुत सारे जीवन में समस्याएं आती हैं, घटनाएं घटती हैं, और हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं या उसका मुकाबला करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब हम पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय में जाते हैं तो उसमें एक व्यक्ति का उल्लेख है, और यह हमारा बहुत जाना पहचाना पात्र है, और वो है गोलियत। और गोलियत जो कि पलिश्ती था और गतनगर से आता था, वो पलिश्ती सेना के साथ शाऊल के ऊपर आक्रमण करता है। और लिखा है कि तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला जो गतनगर का था। उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वो एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उससे कंधे के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वो खड़ा होकर इस्राएली पांति को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुन लो, वो मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करना पड़ेगी। और यहाँ पर गोलियत परमेश्वर की प्रजा इस्राएलियों को चुनौती दे रहा है। स्वयं उसका उल्लेख किया गया है कि कितना लंबा है, किस प्रकार के सुरक्षा के साधनों से वो अपने आप को छिपाए हुए है ताकि कोई उसके ऊपर आक्रमण करे तो उसका बचाव हो। सिर पर पीतल का टोप है, पत्थर पहने हैं, पैरों में भी पीतल के पत्थर बंधे हुए हैं, कंधों पर बर्छी है, और एक व्यक्ति उसके आगे आगे ढाल लिए चल रहा है। और इतनी सुरक्षा के बीच में वो ललकार कर कहता है कि तुम में से कोई एक आकर मुझसे लड़ाई करे, और जो जीतेगा, अगर वो जीत जाएगा तो हम उसके अधीन हो जाएंगे, और यदि हम जीतेंगे
तो सारे इस्राएल को हमारे अधीन होना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस पलिश्ती की बातें सुनकर शाऊल, इस्राएल का राजा शाऊल, समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। राजा शाऊल का भी मन कच्चा हो गया और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। वो डर गए क्योंकि इतने बड़े डील डॉल के व्यक्ति और इतने सुरक्षा में छिपे हुए व्यक्ति पर आक्रमण करके उससे जीतना उनके लिए एक बहुत कठिन काम था, क्योंकि वो उसके बाहरी डील डॉल को देख रहे थे, वो उसके सुरक्षा के उपायों को देख रहे थे और वो देख रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति उसके आगे आगे ढाल लिए चल रहा है और उस तक पहुंचना और उस पर आक्रमण करना और उससे जीतना एक कठिन नहीं बल्कि इस्राएलियों के लिए और शाऊल के लिए असंभव सा कार्य लग रहा था। और जब हम 16वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, वो पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। ये गोलियत 40 दिन हो गए और वो लगातार सुबह भी निकलता था और चुनौती देता था और शाम को भी। और इस्राएलियों का दृष्टिकोण उस गोलियत के प्रति ये था कि वो बहुत वीर है, वो बहुत लंबा चौड़ा है, वो बहुत ज़्यादा सुरक्षा में है, उसके पास अच्छे अच्छे हथियार हैं। और इस दृष्टिकोण के कारण वो उससे डर गए और उनका मन कच्चा हो गया। उसी के विपरीत हम देखते हैं कि दाऊद है, और दाऊद अपने भाइयों के पास आता है उनको कुछ भोजन वस्तु देने और पिता की आज्ञा के अनुसार कोई चिन्हानी ले जाने के लिए। और तब दाऊद जब इस पलिश्ती की वाणी को सुनता है, इसकी ललकार को सुनता है, तो उसकी प्रतिक्रिया है, वो कहता है, वो खतना रहित पलिश्ती तो क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। जब हम पहला शामुएल उसके 7वें अध्याय के 26वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, दाऊद उस ललकार को देखकर भयभीत नहीं होता। दाऊद उसकी चुनौती को सुनकर विचलित नहीं होता या वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, लेकिन कहता है कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो ये देख रहा है कि इस्राएली जो हैं वो जीवित परमेश्वर की सेना है, और ये खतना रहित व्यक्ति कितने भी बड़े डील डॉल का भी हो, कितनी भी सुरक्षा का में रहता हो, उसके पास कितने भी अच्छे अच्छे हथियार हों, लेकिन वो जीवित परमेश्वर की सेना से जीत नहीं सकता है, वो उनसे पराजित हो जाएगा। और इसलिए वो कहता है कि ये खतना रहित व्यक्ति क्या है। और वो शाऊल से कहता है, जब हम पहला शामुएल उसके 7वें अध्याय के 32वें पद में जाते हैं, और लिखा है कि तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। दाऊद शाऊल राजा से कह रहा है कि सेना का किसी भी व्यक्ति का मन, किसी का भी मन उसके कारण कच्चा ना हो। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। दाऊद इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है। पूरी सेना इस्राएल की खड़ी है और थर थर कांप जाती है। जब वो व्यक्ति आता है, शाऊल स्वयं डर रहा है, लेकिन दाऊद कहता है कि
मैं जाकर उससे लड़ूंगा। मैं तेरा दास हूं, मैं एक छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जाकर उससे लड़ूंगा। और तब शाऊल राजा का प्रत्युत्तर है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। शाऊल कहता है, जोश में मत आ, लेकिन होश में रह, क्योंकि जो व्यक्ति चुनौती दे रहा है वो लड़कपन से युद्ध करता आ रहा है, जबकि तू तो अभी बहुत कम उम्र का लड़का ही है और इसलिए तू उससे लड़ नहीं सकता है। और तब दाऊद अपनी गवाही देता है शाऊल के सामने और कहता है, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया, तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वो खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। इस प्रकार से दाऊद अपनी साक्षी दे रहा है कि ये खतना रहित पलिश्ती क्या है, मैंने तो जंगल में सिंह को भालू को मारा है। और फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। दाऊद अपनी पिछली सुरक्षा को स्मरण करता है, कैसे परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है और विपरीत परिस्थितियों में ऐसे जंगली पशुओं से जिनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो उनके केश पकड़कर, उनके बाल पकड़कर उनको मार डालता है। और वो इस बात को स्मरण करके कहता है कि वो ही परमेश्वर आज भी है। दाऊद गोलियत की ढील डौल को, उसकी सुरक्षा को, उसके हथियारों को नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि ये खतना रहित व्यक्ति है, ये परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर मेरे साथ है। और तब लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। और तब राजा से उसको अनुमति मिल जाती है। सेना घबरा रही है, राजा स्वयं घबरा रहा है, उसको डील डॉल को देख रहा है, लेकिन दाऊद जो कि ना सैनिक है ना जिसके पास हथियार हैं, वो नहीं डर रहा और कहता, मैं इससे लड़ूंगा और जैसे परमेश्वर ने पिछले दिनों में मुझको विजय दिलाई, मैं इस पर भी जीतूंगा। और तब फिर से एक बार शाऊल मानवीय सुरक्षा की ओर आता है। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया और दाऊद से उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का दाऊद ने यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। शाऊल उसको एक मानवीय सुरक्षा देना चाहता है, कुछ हथियार देना चाहता है। अच्छा, तू जाता है गोलियत के ओर जा, लेकिन कम से कम इन सुरक्षा के संसाधनों को, इन वस्त्रों को, इस तलवार को तो तू धारण कर ले। लेकिन दाऊद उसका भी इनकार करता है और उन चीजों को उतार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं दाऊद किन हथियारों को लेकर आगे बढ़ता है।
पहला शामुएल उसके 17वें अध्याय के 40वें पद में हम देखते हैं कि शाऊल उस वेल इक्विप्ड, या जिसको कहें बहुत हथियारों से लैस गोलियत के सामने इन हथियारों को लेके जा रहा है। तब उसने अर्थात दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली। दाऊद ने अपनी चरवाहे की, जो चरवाही करते समय वो लाठी रखता था, उसको हाथ में लिया। नाले से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला। उसके पास उसकी चरवाही की थैली है, उसमें उसने 5 चिकने पत्थर रख लिए हैं, उसके हाथ में लाठी है और एक हाथ में गोफन है, और वो पलिश्ती की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि मुझको इन चीजों की नहीं लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। और वो पलिश्ती जब ये देखता है, तब लिखा है, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुझ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था, उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? वो उसके हाथ में तलवार की जगह लाठी देखता है, एक झोला देखता है, झोले में उसके क्या सामान है वो नहीं जानता, और उसके हाथ में एक रस्सी की गोफन है, और इन चीजों को देखकर वो कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं? और तब दाऊद उसको प्रत्युत्तर देता है। लिखा है 45वें पद में, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। जो तू 40 दिन से सुबह शाम बोलता है, तो इन लोगों को नहीं लेकिन सच्चे परमेश्वर को ललकारता है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। अब दिन पूरे हो गए तेरे, तू बहुत ललकार चुका। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। सारा आदर, सारा गौरव दाऊद अपने साथ उपस्थित परमेश्वर को देता है। वो ये देख रहा है कि बड़े हथियार से लैस एक बहुत ऊंचे ढील का व्यक्ति आ रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि उसके पास परमेश्वर नहीं है। सब कुछ उसके पास है, संसारिक सुरक्षा उसके पास है, पर परमेश्वर उसके पास नहीं है, और मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। और इसलिए समस्त पृथ्वी ये जान लेगी कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। आज ये बात प्रकट हो जाएगी कि विजय कैसे मिलती है, और यह है दाऊद का सकारात्मक दृष्टिकोण, जो वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके कह रहा है। राजा शाऊल और पूरा इस्राएल नकारात्मक है, हम इससे नहीं जीत सकते, क्योंकि ये बड़े ढील ढाल का और बड़े हथियारबंद व्यक्ति है। लेकिन दाऊद का दृष्टिकोण कुछ और है। और तब आगे की कथा हम जानते हैं कि एक गोफन के पत्थर से दाऊद
गोलियत को गिरा देता है और फिर दौड़कर उसी की तलवार से उसके सिर को काट देता है। लिखा है, जब हम पहला शामुएल 17 उसके 49 और 50 में देखते हैं, फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने उसको मार दिया क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को देख रहा था। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं और हम सोचते हैं कि यह समस्या बहुत बड़ी है, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे और हम अपने आप को पराजित महसूस करने लगते हैं। 40 दिन से इस्राएली अपने भय में और घबराहट में जी रहे थे, लेकिन दाऊद ने इस आवाज को सुना और ललकारा। जब हम पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 4 पद में जाते हैं, लिखा है, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। और यहाँ पर बड़ा गोलियत नहीं था, लेकिन उससे बड़ा दाऊद का परमेश्वर था और वो उसको देखकर इस बात को प्रकट करता है और गोलियत को पराजित करता है। हम अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें कि हम परमेश्वर के साथ हैं और इन समस्याओं पर, इन बीमारियों पर, इन तकलीफों पर, इन असफलताओं पर हम विजयी होंगे। इस बात का दृढ़ निश्चय रखें और देखेंगे कि परमेश्वर हमको दाऊद के समान विजयी बनाएगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं दाऊद के जीवन के लिए, जो कि हमेशा आपकी उपस्थिति महसूस करके अपने आप को बलवान समझता था। इस्राएल के लोग आपके थे, पर उनमें एक भय आ गया, राजा शाऊल भयभीत हो गया, लेकिन दाऊद ने उस गोलियत को आपकी सामर्थ से, आपके नाम से जाकर मार लिया। हम भी संसार में रहते हुए अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करें और आपके नाम से उन पर विजय हो। सबको आशीष दें, बिनती यीशु के नाम में, आमीन।